सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रदीप भंडारी और मानव जायसवाल को। चलिए शुरू करते हैं, टाइमर लगेगा, 2 मिनट का समय मिलेगा। देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े प्रवक्ता, भाई हम सत्ता में तो आज भी रहेंगे, आज भी है, कल भी रहेंगे। हमको लगा हम कुछ देर के लिए लखनऊ आ गए, हमें लगा हम लखनऊ में है। पहले आप, देखिए हम दिल्ली में है, सॉरी नोएडा में है, दिल्ली वाली पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो पहले मौका आपको मिलना ही चाहिए। भाई दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, अरे इच्छा कर रहे हैं। आप लोगों का हो गया आपस में, दोनों का फैसला हो गया? जी बिल्कुल। मिस्टर भंडारी, वांट टू बिगिन? मैं बिल्कुल करूंगा, डर रहे मैं बोल। संगनाथ बजा। तो चलिए, क्या ममता बनर्जी को बीजेपी हरा सकती है? इस मोशन पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय प्रदीप भंडारी शुरू होता है अब। सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को हरा सकती है? बिल्कुल पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को हरा सकती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को हरा सकती है। सेंटिमेंट, हिस्टोरिकल डेटा और कॉमन सेंस के आधार पर बताऊंगा। सेंटिमेंट, पश्चिम बंगाल के अंदर पिछले 104 स्पीचेस में ममता बनर्जी ने अपनी एक भी स्पीच में अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया कि 15 साल में ममता बनर्जी ने क्या किया, क्योंकि उनको पता है 15 साल में आरजी कार की विक्टिम, 15 साल में ममता बनर्जी कहती कि पश्चिम बंगाल की महिला घर के बाहर रात को 8 बजे के बाहर नहीं निकल सकती। 40 लाख से युवा बंगाल के छोड़ के जा चुके क्योंकि उनको चाकरी नहीं मिली, और जो पश्चिम बंगाल पहले 30% देश के आर्थिक आय में कंट्रीब्यूट करता था, वो सिर्फ 3% कंट्रीब्यूट करता है। इन सब के विरुद्ध पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी के खिलाफ खड़ी है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता जीतेगी। दूसरा, कॉमन सेंस की बात करते हैं। वोटिंग परसेंटेज बंगाल में जब भी 4% से ज्यादा बढ़ा है, हिस्टोरिकल डेटा उठा के देख लीजिए, हमेशा सत्ता परिवर्तन हुआ है। जब ममता बनर्जी सत्ता में आई थी और कम्युनिस्टों को हराया था, 4% वोटिंग परसेंट बढ़ा था, अब 8% से वोटिंग परसेंट बढ़ा है। ये ज्यादा वोटर एंटी इनकम्बेंसी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तीसरा, अगर इनको सब मुसलमान भी वोट डाल दे, 30% मुसलमान है 100 वोट में से, 70% से ज्यादा बंगाली हिंदू, हमारा डेटा कहता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में, मतलब सिर्फ जीत ही नहीं लैंडस्लाइड है। और लास्ट, ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज, चुनाव के बाद में तृणमूल फड़फड़ा रही है, घबरा रही है, क्योंकि उसको पता है कि उसका विदाई भाषण ऑलरेडी ममता बनर्जी ने कल दे दिया है। तो किसी भी आधार पे आप देख लीजिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रही है, और बीजेपी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एनालिस्ट कहते थे 2014 के अंदर बीजेपी अपना वोट शेयर डबल नहीं कर सकती, फुल मेजॉरिटी में नहीं आ सकती। नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में हम जीते, उत्तर प्रदेश में हम जीते, त्रिपुरा जीते, बंगाल में हमारा 38% समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया, वोट शेयर करके हम जिताएंगे और इनके गुंडागर्दी को हराएंगे। समय समाप्त हुआ। ओपनिंग बैट्समैन ने उधर से अच्छा स्कोर बनाया है, अब इधर के ओपनिंग बैट्समैन की बारी है। क्या ममता बनर्जी को बीजेपी हरा सकती है? इस मोशन के खिलाफ बोलने का आपका 2 मिनट का समय मिस्टर जायसवाल शुरू होता है अब। पहले तो आपके माध्यम से पूरे देश को, पूरे बंगाल की जनता को और हमारे जितने भी युवा साथी यहाँ बैठे हैं, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जय बांग्ला। जहां तक बात है, हम बहुत अच्छे से सुन रहे थे, बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, अब इन्होंने बहुत सारे आंकड़े दिखाए, जनता इनके साथ है। तो जो 27-28 लाख जनता का जिन्होंने वोट काट दिया एसआईआर में, आपकी उसमें क्या टिप्पणी है? आपने कितने लोगों के फॉर्म भराए, कितने लोगों की इच्छा हुई कि भाई वो वोट देने के लिए तैयार हो? तो जनता आपके साथ है, तो जनता के साथ आप क्यों नहीं है? दूसरी बात, जहां तक ये बोलते हैं 40 लाख लोग बाहर आए, अभी मैं नोएडा में हूं, यहाँ 123 सेक्टर, इतने बड़े सेक्टर, जितने इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो कर्मचारी आए वो बंगाल के आए। और आज जब मैं गर्वित हूं कि वो बंगाली जो यहाँ बंगाल से आके काम कर रहे थे, जब उनको पता चला कि हमारे बंगाल में इतना अत्याचार हो रहा है, हमारे भाइयों के, हमारे पड़ोसियों के नाम की वजह से उनके वोट काट दिए जा रहे हैं, वो वापस बंगाल गए। ये भारतीयता है कि हम एक हैं और हम जुड़ने के लिए लड़ते हैं। और यही बंगाल में ममता बनर्जी ने किया है, लोगों को जोड़ा है, हर समुदाय को जोड़ा है, हर धर्म का सम्मान किया है, हर भाषा का सम्मान किया है, हर व्यक्ति का सम्मान किया, हर नारी का सम्मान हुआ है, हर बच्चे को शिक्षा की प्राथमिकता मिली है। ये जिताती है बंगाल को। और बंगाल जीतता है तब ममता बनर्जी जीतती है। ममता बनर्जी के जीत से बंगाल की जीत नहीं सिद्ध होती। यही फर्क है भाजपा और ममता में। तीसरी बात, ये बहुत बात करते हैं, वोटरों की बात करते हैं, वोटर का 4% 8% बोला बढ़ गया। अरे आपने तो 12% वोट काट दिए।
हमारा बंगाल हर बार जब इलेक्शन हुआ है 80-85% वोट हुआ है। जहां 85% वोट था 100% में, यहाँ बच्चे हैं, सब बुजुर्ग हैं, जो भी जानते होंगे जो कैलकुलेशन है, अगर 88% वोट ही काउंट है तो उसमें 85% का वोट परसेंटेज कितना होगा? और बंगाल वोट देता है, और बंगाल में जो धारा है वो गंगा की धारा जब विलय होती है तो आपके वजह से पूरे देश को मोक्ष मिलेगा, क्योंकि मोदी जी समय समाप्त हो गया। गजब, बहुत अच्छा ओपनिंग बल्लेबाजों ने तो एकदम भालो, तो भीषण भालो। कोई सवाल जजेस की तरफ से कुछ पूछे? संजय जी, शीला जी, कुछ अगर काउंटर करना है इनकी बात आप समझे ना हो या नहीं? काउंटर नहीं करना, लेकिन प्रदीप भंडारी जी से एक सवाल है। इन्होंने कहा हमारा डेटा बताता है कि 70% हिंदुओं ने बीजेपी के लिए वोट किया है। हाल ही में हमने सुना कुछ पोलस्टर्स ने ये कहा कि वहां 70% लोग तो अपनी बात ही नहीं बता रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये क्या दुविधा है। एक पोलस्टर को 70% लोग बताते नहीं है और एक आपके टीम को कहते हैं 70% के हम हिंदुओं ने बीजेपी को वोट किया। तो ये थोड़ी दुविधा है मुझे, इसकी थोड़ी उलझन आप शीला जी, और कोई सवाल? एक ही बार जवाब लेंगे दोनों को 30 सेकंड, एक मिनट का। प्रीति, गो अहेड। आप दोनों का जो कॉन्फिडेंस है वो तो 100 out of 100 तो नहीं, वो आपकी अपनी राय है या आपकी पार्टी की राय है? इंटरेस्टिंग। प्रीति? नहीं, बस दोनों ने बहुत ही बढ़िया बोला, पर जो SIR का डेटा है और वोटिंग परसेंटेज है 8% तो नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि बेसलाइन SIR होगा। हाँ। तो बस वही एक क्वेश्चन है, बाकी सब बोथ स्पोक वेरी वेल। हाँ। आज के जजेस बड़े लीनियंट है भाई, नहीं तो कभी कभी जाते बोले क्या बोल रहे थे, टॉपिक पे तो बोला ही नहीं, रोज की डिबेट बोल रहे थे। चलिए प्रदीप भंडारी जी, आपको हम लोग दे देते हैं 45 सेकंड का टाइमर लगा दीजिए, जिसके बाद हम अगले पार्टिसिपेंट्स को बुलाएंगे। मिस्टर भंडारी, जो सवाल है जजेस के, क्योंकि यहाँ भी लड़ाई शुरू हो जाती है, तो 45 सेकंड का टाइम फिक्स, बोलिए, जवाब दीजिए, और भी कुछ ऐड करना है तो आपका 45 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब। पश्चिम बंगाल के अंदर तमाम पोलिंग एजेंसीज ने जाकर डेटा कलेक्ट किया। अगर किसी एक पोलिंग एजेंसी को ऐसा लगा तो उसका जवाब उस पोलिंग एजेंसी को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उसमें पार्टी नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि हम कितने कॉन्फिडेंट है। शीला जी, हमारा फेज 1 का नंबर 110 है और क्लीन स्वीप हम मैंडेट करेंगे। मैं लॉजिक बताऊंगा, संजय जी देखिएगा। 30 मान लो 100 वोटर है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 30 वोटर मुसलमान है और 70 हिंदू है। अगर ममता बनर्जी को सबके सब मुस्लिम भी वोट डाल दे, उनको पड़ता है 27 वोट। अगर पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल के हिंदू समाज में से 70% से ज्यादा उस तुष्टीकरण के खिलाफ वोट करता है, हमको पड़ता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 49 वोट। अगर बाकी भी जोड़ोगे आप तो हर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे हिंदू 70% है वो बीजेपी जीतेगी। और 5 सेकंड उन्होंने बोला कि ममता बनर्जी सबकी बात करती है। बॉबी हकीम कहते हैं कि वो कलकत्ता को मुसलमान मेजॉरिटी बनाना चाहते हैं। हम इसके खिलाफ है, सबकी बात नहीं करते, बंगाली हिंदुओं के खिलाफ है ये। अब देखिए, आपका भी टाइमर लगा देते हैं, आपको भी 5 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगी। यू हैव अ काउंटर? कैन आई? ओके, या गो अहेड। बट आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया प्रदीप जी, क्योंकि अगर 8% बढ़ा होता और SIR अगर बेसलाइन है तो नंबर क्रंचिंग जो है वो तो 3.8। 3 सेकंड 3 सेकंड में कुछ नहीं होता, हो गया 3 सेकंड। आप गैकिंग कर दो। 40 लाख एक्स्ट्रा वोट जो है वो पड़े आफ्टर SIR। हम ये मानते हैं मेजॉरिटी ऑफ ये वोट हमारे पक्ष में पड़े। पिछली बार बीजेपी और टीएमसी के बीच में जो गैप था वो अराउंड ओनली 35 लाख वोट का। अगले बार मानव जायसवाल जी, आपका 45 सेकंड का समय, जिसको हम 1 मिनट कर रहे हैं, शुरू होता है। 50 करिए ना आप, मैंने 5 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर। गुरुजी, देखिए, हमारे प्रदीप भाई बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, बहुत ही हिंदुओं के भक्त हैं। अब हम बताइए, हम हिंदू हैं, ठीक है, और हम गर्वित हिंदू हैं, लेकिन हम 2014 के हिंदू नहीं है जी, हम जन्म से हिंदू हैं। हमारी नेत्री ममता बनर्जी है, बंगाली नेत्री है और ब्राह्मण परिवार में कुल में जन्मी है, जो अपना परिचय नहीं देती है, और काली घाट की जो मंदिर है उसके 10 तट पे वो जन्मी है। अब आप बताइए कि भाई हम तो बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं, तो भैया 70% आपको वोट मिल गया, वाह। अब दूसरी बात, ये डबल इंजन की बात करते हैं। अच्छा, इन्होंने पिछली बार यूपी की बात करी थी। यूपी में 2017 में 300 के आसपास 13-14 सीट मिले थे। अरे ऐसा कहाँ डबल इंजन फेल हो गया कि भाई 2022 आते आते आपका 254 हो गया? ऐसा कैसे फूस हो गया? अच्छा, 2019 में कितनी सीटें मिली थी इनको, और फिर आके का डबल इंजन हो गया 2024 में? आप हिंदू के पक्षधर नहीं है, भाजपा हिंदू नहीं है। चलिए, समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, दोनों को, आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं।